निर्वाचन पदाधिकारी सह कैमूर जिलाधिकारी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें आज प्रेस ब्रीफिंग जो मिला है हम लोगों को, उसमें हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को वो प्रेस ब्रीफिंग पढ़ करके सुना दें, उसमें क्या लिखा हुआ है। और ये प्रत्याशियों के लिए और प्रत्याशियों से जुड़े उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये काफ़ी जानकारी योग्य है और सुनने योग्य ये खबर है। कैमूर जिला अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 203 रामगढ़, 204 मोहनिया जो कि वो आरक्षित सीट है, 205 भभुआ और 206 चैनपुर के लिए महामहिम राज्यपाल बिहार द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। चारों विधानसभा के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नवत है, जैसे में कि अधिसूचना जारी करने की तिथि जैसा कि आज 13/10/2025 है और वही नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम जो तिथि है वो 20/10/2025 सोमवार तक है। दर्शकों, हम बात करें तो जो अंतिम जो तिथि है पत्र दाखिल करने की वो 20 अक्टूबर तक ही है। तो जो प्रत्याशी हैं वो 20 अक्टूबर तक अपना जो कहें तो नामांकन करा लें, नॉमिनेशन भर लें और नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि जो है वो 21/10/2025 मंगलवार है और अभ्यर्थिता वापस की अंतिम जो तिथि है वो 23/10/2025 है गुरुवार। मतदान की जो तिथि है वो 11/11/2025। दर्शकों, आपको बता दें कि जो हमारे बिहार के कैमूर जिला में जो मतदान होने हैं वो 11 नवंबर को मतदान होगा। तो अगर हम बात करें तो 1 महीने भी नहीं रह गए हैं मतदान के लिए। मतदान की जो अवधि है वो 203 रामगढ़, 204 मोहनिया, 205 भभुआ के लिए जो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक यहाँ पे वोटिंग किए जाएंगे। और वही चैनपुर जो कि ये पहाड़ी क्षेत्र आता है, तो यहाँ चैनपुर के लिए सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग आप कर पाएंगे। मतगणना की जो तिथि है वो 14 नवंबर है, शुक्रवार के दिन ये मालूम चल जाएगा कि किसकी विजय हो रही है और कौन बिहार के गद्दी पे आसीन होने जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लेने जाने की जो तिथि है वो 16/11/2025 है। अगर हम बात कहें तो नवंबर के महीने में वो सारी क्रियाएं हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि बिहार का राजा कौन बनने वाला है। अगर हम बात करें दर्शकों तो 203 रामगढ़ विधानसभा की यहाँ की निर्वाचन पदाधिकारी का जो नाम और पद नाम है वो इस प्रकार से है। वहाँ जो रामगढ़ विधानसभा का जो पूरा देख रेख और कहें तो निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं वो श्री कमलाकांत त्रिवेदी जी हैं, जो ये भूमि सुधार उप समाहर्ता हैं मोहनिया, जिनका मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लें 9031672101। और इनके जो सहायक जितने निर्वाचित पदाधिकारी हैं जैसे कि नगर पंचायत रामगढ़, प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगढ़, प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गावती, प्रखंड विकास पदाधिकारी नुआव, अंचलाधिकारी रामगढ़, अंचलाधिकारी दुर्गावती, अंचलाधिकारी नुआव, में सभी उनके सहायक निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। और वही 204 मोहनिया की हम बात कर लें तो वहाँ श्री अनिरुद्ध पांडे अनुमंडल पदाधिकारी मोहनिया हैं, जो उसके कहें तो निर्वाचन पदाधिकारी रहेंगे, जिनका मोबाइल नंबर है 9473191230। और इनके भी जो जैसा कि हमने पिछली बार जो बताया है रामगढ़ में, तो उसी प्रकार से मोहनिया के भी वही उनके सहायक पदाधिकारी होंगे। जैसे कि रामगढ़ ये मोहनिया अंचलाधिकारी, मोहनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनिया नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ये सब सारे जो हैं वो सभी लोग इस प्रकार से निम्नवत होते चले जाएंगे। और वही अगर हम बात करें 205 भभुआ विधानसभा की, तो भभुआ विधानसभा के जो निर्वाचन पदाधिकारी होंगे श्री अमित कुमार, जो अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9473191229। और वही अगर हम बात करें 206 चैनपुर की, तो चैनपुर विधानसभा की जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं सुश्री श्रेया कुमारी, जो भूमि सुधार उप समाहर्ता हैं भभुआ, और जिनका मोबाइल नंबर है 9031672100। और उनके भी जो सहायक जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उसी प्रकार से निम्नवत हैं। और वही अगर दर्शकों हम बात कर दें
प्रत्याशी के नामांकन करने में लगने वाले कागजात की, तो नाम निर्देशन हेतु आवश्यक कागजात इस प्रकार से हैं कि नाम निर्देशन पत्र चाहिए, प्रपत्र 2 ख प्रारूप 26 में शपथ पत्र, आरक्षित क्षेत्र के लिए जाति प्रमाण पत्र, अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10,000 रुपये एवं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये का नाजिर रसीद कटने हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावों की जरूरत पड़ेगी। नाम निर्देशन की तिथि से पहले अलग बैंक खाता खुलवाना आवश्यक होगा। दूसरे विधानसभा के मतदाता हैं तो उस विधानसभा के संबंधित मतदान केंद्र के मतदाता सूची का संबंधित पृष्ठ मुख्य पृष्ठ सहित की सत्यापित प्रति संकलन करना होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर हम बात करें तो रंगीन स्टाम्प साइज पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। और उसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि रामगढ़ एवं मोहनिया विधानसभा के लिए नामांकन स्थल अनुमंडल कार्यालय मोहनिया होगा और 205 भभुआ तथा 206 चैनपुर के नामांकन स्थल अनुमंडल कार्यालय भभुआ होंगे। और वही अगर हम बात करें दर्शकों पूरे अनुमानित जनसंख्या की जो रामगढ़, मोहनिया और भभुआ और चैनपुर की हैं, तो हम बोले आपको कि 2,48,259 पुरुष हैं रामगढ़ में और 2,37,821 महिला हैं रामगढ़ में। अगर हम टोटल पुरुष और महिला की अगर बात करें तो 4,86,080 टोटल लोग हैं, जनसंख्या है रामगढ़ विधानसभा की। और वही 204 मोहनिया विधानसभा के जनसंख्या की बात करें तो पुरुष की संख्या 2,43,206 है और वही महिला की अगर बात करें तो 2,31,568 है। और पुरुष और महिला टोटल की बात करें तो 4,74,774 टोटल संख्या है मोहनिया विधानसभा की जो सुरक्षित सीट है। और वही भभुआ विधानसभा के जनसंख्या की अगर हम बात कर लें तो 2,48,255 जनसंख्या पुरुषों की है, 2,37,505 जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। अगर टोटल अगर हम बात करें तो 4,85,760 पुरुष और महिला की जनसंख्या भभुआ विधानसभा क्षेत्र में है। अगर वही चैनपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 2,90,340 पुरुष हैं और वही 2,75,340 महिलाएं हैं। अगर दोनों की अगर हम बात करें तो 5,65,680 जनसंख्या जो है वो चैनपुर विधानसभा में है। अगर हम टोटल अगर बात कर लें पुरुष और महिला की मिला करके तो 20,12,294 जनसंख्या हमारे पूरे कैमूर जिला के चारों विधानसभा को मिला करके हो रहा है। अब दर्शकों आप लोगों के पास एक ये भी होगा कि ये तो बता दिए लेकिन विधानसभा वाइज कितने मतदाता हैं, जो कि मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो आपको मैं बता दूं 203 रामगढ़ की तो मेल जो है पुरुषों की संख्या 1,51,361 है और वही फीमेल की बात करें तो 1,34,010 है और अदर की बात करें तो 3 है। और टोटल अगर हम बात कर लें तो 2,85,374 है। और वही सर्विस वोटरों की बात कर लें जो सर्विस में है, जो सरकारी पदों पे हैं, उनका 1,061 जो रामगढ़ विधानसभा में लोग हैं, जिससे अगर टोटल अगर सर्विस और अदर और पुरुष और महिला की अगर हम बात कर लें तो 2,86,435 मतदाता हैं रामगढ़ विधानसभा में। अब हम मोहनिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो पुरुष, महिला, अदर और सर्विस वोटर मिला करके 2,77,658 वोटर्स हैं मोहनिया विधानसभा में। भभुआ विधानसभा की अगर हम बात करें तो टोटल पुरुष, महिला, अदर और सर्विस वोटरों को मिला करके टोटल 2,80,295 मतदाता हैं। और वही अगर हम भभुआ की बात करें, चैनपुर की बात करें तो चैनपुर में 3,28,726 टोटल मतदाता हैं, अगर कहें मेल, फीमेल, अदर और सर्विस वोटर को मिला करके। तो दर्शकों अगर हम पूरे चारों विधानसभा की अगर हम बात कर लें
तो 11,73,114 जो है वोटर पूरे चारों विधानसभा में है। तो दर्शकों, आप लोगों की रिपोर्ट कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। और लास्ट में जाते जाते एक जरूरी आप लोगों को जानकारी मैं ये देते जाऊं, निर्वाचन व्यय पे निगरानी हेतु 13 फ्लाइंग स्क्वाड बनवाए गए हैं, वही 14 SST बनवाए गए हैं, 11 VST बनवाए गए हैं और 5 मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट जैसा कि करमनासा, महदाइच, बड़ौरा, ककरैत, अखिनी बनाए गए हैं। और इसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 1950 टोल फ्री नंबर है। इस पे आप लोग कोई भी समस्या हो और कोई भी जानकारी देनी हो जिला प्रशासन को तो आप लोग उस पर दे सकते हैं। वैसे दर्शकों, एक जरूरी और जानकारी आप लोगों को बता दें कि अगर आप 50,000 रुपया से अधिक रुपया लेकर के अगर आप जा रहे हो कहीं तो आप सजग हो जाइए कि जिला प्रशासन को इसका रिपोर्ट देना होगा और जिला प्रशासन आपके पैसे को वहां पर जमा कर लेगी। आपको 50,000 रुपये से अधिक रुपया लेकर के नहीं आवागमन करना होगा। आप जिला प्रशासन ने ये अपील किया है कि आप सभी जितना से जितना हो सके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ऑनलाइन के माध्यम से खरीदारी करें, क्योंकि नवंबर का जो महीना होता है वो शादी विवाह वाला महीना होता है, इससे लोगों की खरीदारी भी ज़्यादा होती है। लेकिन आप सभी लोगों से जिला प्रशासन ने अपील किया है कि आप सभी लोगों को अगर शादी में खरीदारी करनी है तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें, कैश लेकर के आवागमन न करें, क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं तो आपके सारे पैसों को जब्त कर लिया जाएगा और 50,000 से अधिक पैसा लेकर के नहीं जाना होगा। तो दीजिए इजाज़त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और खबर अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 3 आपके बबुआ और रामगढ़ और मोहनिया। यहाँ के लिए टाइमिंग है 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। और चैनपुर के लिए जो है वोटिंग का टाइम जो है वो 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक। ये जो नॉमिनेशन होगा सर कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक समाप्त होगा, क्या क्या दस्तावेज लाना होगा उसके लिए? नॉमिनेशन का टाइम जो है 11 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे समाप्त होगा। क्या क्या नॉमिनेशन करने के लिए जरूरत होगी दस्तावेज? नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको जो उसका शुल्क है, जो मतलब जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 10,000 और जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 5,000 का एनआर होगा, एक में आना होगा। और जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनके लिए 1 प्रस्तावक और अन्य के लिए जो है 10 प्रस्तावक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाम निर्देशन करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका 1 दिन पहले का बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए। और अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के वो हैं, उनका नाम मतलब किसी और विधानसभा क्षेत्र में है तो वहाँ का मतलब वोटर लिस्ट का सत्यापित भी उनको साथ में लेके आना होगा। कितने प्रस्ताव चाहिए? किनको प्रस्ताव के बारे में आपको बताया कि अगर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल है उनके लिए 1 और बाकी के लिए 10। कितने तक राशि ले जाना चुनाव के समय जायज होगा? उसकी सीमा है 50,000 तक, 50 की राशि तक जो है अमाउंट तक आप लेके जा सकते हैं। कितने चेक पॉइंट बनाए गए हैं? टोटल चेक पॉइंट यहाँ पे 5 है। अगर किसी को कहीं शिकायत करना होगा तो कहाँ करेगा? क्या बोल? किसी को कहीं शिकायत चुनाव संबंधित करना होगा तो कहाँ करेगा? चुनाव संबंधित शिकायत के लिए हम लोग का टोल फ्री नंबर है 1950, उस पर वो 24 आवर कार्यरत है। कैमूर पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव को कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, जो मानक हैं, उसके अनुरूप 100% निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। हमारे पास 8 कंपनी फोर्स आ चुका है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई उससे की जा रही है और एमसीसी का उल्लंघन करने वाले लोगों पर या चुनाव पर जो संभावित लोग हैं प्रभावित करने वाले लोगों पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और सभी जो आगामी चुनाव हैं, जो भी निर्धारित मापदंड हैं, मानक हैं, उनके अनुसार कराए जाएंगे। सर, अभी तक से कितने मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं? अभी तक
3 मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं, आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हो चुके हैं। सर जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ के लिए तैयारी कैसे की जा रही है? देखिए क्रिटिकल बूथ के लिए जो तैयारी है वो उसके लिए भी निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जिनकी वजह से ये बूथ क्रिटिकल हुए हैं उनको किस तरीके से हम लोग डाइल्यूट करें, उसके लिए भी निर्धारित मापदंड है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो हम लोग कर रहे हैं और कर दिया गया है। कितने लेयर में सर सुरक्षा व्यवस्था होगा मतदान केंद्रों पर? ये उसके लिए 5 लेयर्स रहती हैं। एक तो आपका बूथ में फोर्स रहता है, सेक्टर के पदाधिकारी रहते हैं, जोन है, सुपर जोन है, उसके बाद हम और डीएम साहब भी रहेंगे। तो ये कई लेयर की उसमें सुरक्षा व्यवस्था है। जिन लोगों के काम से क्रिटिकल बूथ बनाया गया है वैसे कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? सभी लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई की जा चुकी है। बगल में सर यूपी बॉर्डर है, उसके लेके क्या आपको डीएम साहब ने बताया कि हमारे यहाँ 14 एसएसटी और 5 मल्टी एजेंसी हम लोगों के चेकिंग पोस्ट हैं। जो 5 हमारे मल्टी एजेंसी उसमें से 4 बॉर्डर पर हैं, 1 बॉर्डर से आने वाले रास्ते पर जो हमारा मोहनिया में है वो है, और जो एसएसटी हैं 14 उसमें से 11 हमारे एसएसटी बॉर्डर पर हैं। तो बॉर्डर से आने वाला किसी भी रास्ते पर हम लोगों की चेकिंग हो रही है। ठीक है।